कुछ ना मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो आज मैंने जो है ज़र्दा बनाया है बिल्कुल देगी स्टाइल में, जैसे कि पकवान सेंटर वाले बनाते हैं। चावल इसके बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और दाना दाना होंगे, कोई भी दाना आपस में जुड़ा नहीं होगा। बहुत ही मज़े का बनाया है हमने। ज़र्दा की इस परफेक्ट रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। जितने आपने चावल बनाने हैं उससे 2 गुना आपने पानी शामिल करना है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हमने पानी को अच्छे से बॉयल करना है, तो इसको कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। तो पानी के अंदर यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। ढक्कन हटा लेते हैं। यहाँ पे ज़र्दा के अंदर अच्छी सी खुशबू लाने के लिए यहाँ पे इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे 6 से 7 यहाँ पे मैं लौंग शामिल करूँगा। एक यहाँ पे दारचीनी का टुकड़ा शामिल करूँगा और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा एक छोटा सा स्टार फूल, यानी कि बादियान का फूल जिसे बोला जाता है। यहाँ पे 4 इलायचियाँ भी इसके अंदर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून से कम यहाँ पे नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल करेंगे। चम्मच चला के अच्छे से कलर को मिक्स कर लेते हैं। ये खाने वाला फूड कलर है, इसको अमूमन घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़र्दे के अंदर कौन से चावल इस्तेमाल होते हैं, तो इसके अंदर आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं वो होते हैं सैला चावल इसके लिए। तो इसको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। चावलों के अंदर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे ताकि चावल कोई भी एक दूसरे के साथ जुड़ा ना रह जाए। अब चावलों को यहाँ पे पकाना कितना है, तो यहाँ पे चावलों को आपने 80% तक पकाना है। चावलों को यहाँ पे मैंने कवर कर दिया था। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे इसका ढक्कन हटा के इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे। चावलों को यहाँ पे अब चेक करेंगे कि चावल जितने हमें पके हुए चाहिए उतने पके हैं कि नहीं। चावल यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गए हैं, जितने हमें चाहिए थे। ना तो ज़्यादा गले हुए हैं ना ज़्यादा सख्त हैं, बस दरमियाने से हैं। अब इसका पानी निकाल के हमने साइड पे रख लेना है इसको। और मज़ीद तैयारी के लिए यहाँ पे मैं एक अलग से कढ़ाई ले लूँगा। उसके अंदर जो है मैंने 5 टेबलस्पून जो है घी के शामिल कर लेने हैं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो इसके अंदर 1.5 कप जो है चीनी का शामिल करेंगे। आधा किलो ज़र्दे की ये रेसिपी है, तो इसके हिसाब की मैं यहाँ पे चीनी शामिल कर रहा हूँ। साथ ही इसके हमने 1 कप दूध का भी इसके अंदर डाल देना है और यहाँ पे इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर देंगे। चीनी को यहाँ पे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे इसको। और घी और चीनी और दूध जो मैंने शामिल किया है, आपने इकट्ठा एक ही दफ़ा में इसके अंदर शामिल करना है। अगर अलग अलग से इसको आप डालेंगे तो चीनी अगर ब्राउन हो गई तो चावल का सारा जायका भी ख़राब हो जाएगा और उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। चीनी अच्छे से पिघल गई है यहाँ पे और इसके अंदर अच्छे से बॉयल भी आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों का मैंने पानी जो है अच्छे से सारा निकाल दिया है। बस एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे ताकि इसके अंदर जो मीठा है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद इसको अब हम कवर करेंगे। बस पानी थोड़ा सा ड्राई होने तक इसको कवर कर लेंगे। कवर करने से इसके चावल भी अच्छे से फूल जाएंगे और लेंथी हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। इसका पानी भी सारा ड्राई हो गया है। एक दफ़ा मज़ीद इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट इसके अंदर आप डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा नारियल कटा हुआ इसके अंदर शामिल करूँगा और साथ में इसके अंदर कटे हुए थोड़े से बादाम भी शामिल करूँगा। बादाम को आपने पहले भिगो के रखना है और इसका छिलका उतार देना है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है ज़र्दे को। अब यहाँ पे हमने दम पे लगा लेना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए काफ़ी है। अगर ढक्कन आपके पास फिक्स नहीं है तो आप इसके ऊपर कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और ज़र्दा हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, बिल्कुल देगी स्टाइल में। इसका दाना दाना सारा सॉफ्ट और नरम है। और ये देखिए यहाँ पे कितना खिला खिला ये बना है, कितना ज़बरदस्त किस्म का दाना दाना बना है। अब यहाँ पे मैं आपको किसी प्लेट के अंदर इसको डाल के दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला कर देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।